और एक आपको स्कूटी के लिए प्रो टिप देनी है। और यहाँ हम स्कूटी की मौज बहारा ले रहे हैं भैया। और दीदी ने हमारा वेजिटेरियन वाला ऑर्डर ले लिया है और आइस वाला पानी हमें दे दिया है। तो अभी यहाँ से हम लेने वाले हैं आइसक्रीम और बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। ये ने कम से कम नहीं तो 35 से 40 लड़ियाँ लगाई हैं और एक लड़ी में कम से कम नहीं तो 3 से 4 हजार पटाखे। तुरंत हमें सामने एक पुलिस वाले भैया ने रोक लिया। अब ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी लर्निंग है। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और आज है हमारा डे 1 इन फुकेत। बोले तो हमारी थाईलैंड सीरीज़ जो है वो स्टार्ट हो चुकी है। एक्चुअली हमने बहुत लंबा प्लान बनाया था, 4 कंट्रीज़ का प्लान था। अगर आपने हमारे पुराने व्लॉग्स और वीडियोस देखे हैं तो, जिसमें थी मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया एंड 4th एंड लास्ट कंट्री इज़ थाईलैंड। और हमारे पुराने व्लॉग्स जो हैं वो अब तक मुझे ऐसे उम्मीद है कि कुछ लाइव हो गए होंगे। तो अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेशन चाहिए अराउंड मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया, तो आप वो व्लॉग्स चेक कर सकते हैं। आप इंस्टाग्राम और यूट्यूब पे जा सकते हैं @VegieWonder और आपको सारी कंट्री की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जितनी हमने एक्सप्लोर करी और हमने रिसर्च करी थी। क्या क्या स्कैम्स हो सकते हैं, बेटर कहाँ कहाँ खा सकते हो, कहाँ कहाँ घूम सकते हो, शॉपिंग क्या क्या कर सकते हो, कैसे अननेसेसरी चीज़ों को अवॉइड कर सकते हो, पैसा कैसे बचा सकते हो, ये सारे टिप्स एंड ट्रिक्स जो है हमने सारे मेंशन करे हैं अपने व्लॉग्स में। तो आप प्लीज़ वो व्लॉग देखना। ठीक है जी, चलो बैक टू आवर टुडेज़ व्लॉग। और आज है हमारा फुकेत में फर्स्ट डे। हम कल रात बहुत लेट हो गए थे, 11 बज गए थे हमें आते आते। तो हम रात को सिर्फ कुछ ऐसा एक्सप्लोर कर नहीं पाए क्योंकि बहुत थक गए थे। हम इंडोनेशिया से आ रहे थे। और आज हमारा डे 1 है फुकेत में, जिसमें कि हम लोग क्या करने वाले हैं, हमने स्कूटी हायर करेंगे हम, और हम फुकेत घूमेंगे। जैसे कि हम बहुत सारे बीचेस जाएंगे, मॉल्स जाएंगे, शॉपिंग एरिया जाएंगे, ओल्ड फुकेत जाएंगे। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बुद्धा जी का स्टैचू है, हम वो भी कवर करेंगे। और एक आपको स्कूटी के लिए प्रो टिप देनी है। मैंने ना बहुत सारी रिसर्च करके मुझे पता चला था कि थाईलैंड, आपको पता है कि बहुत ज़्यादा टूरिस्टी है और यहाँ के लोग भी इतने फ्रेंडली नहीं है। मतलब जो बंदे टूरिज्म से रिलेटेड है वो इतने फ्रेंडली हैं नहीं। तो मैंने एक ऐसी किसी की एक वीडियो देख रही थी, उसने ये मेंशन करा था कि जैसे उसने किसी की स्कूटी ली, बाहर से ले ली उसने स्कूटी, तो अब शायद स्कूटी लेते टाइम हल्का हल्का डेंट होगा, तो उसने ध्यान नहीं दिया क्योंकि हम लोग नहीं देते ध्यान। और जब वो स्कूटी वापस करने गया तो उसने बोला ये तो डेंट आपने डाल दिया जी, तो ये भी एक स्कैम है एक तरह का। तो उसने बोला मैंने तो डेंट डाला ही नहीं, तो पहले से था। तो वो मानने को ही नाराज़ी हो, तो उसने क्या कर दिया, उसने बोला अब 400 बात तो आपको देना पड़ेगा, वी हैव टू रिकवर दिस डेंट। तो मतलब वो एक अननेसेसरी टेंशन, कन्फ्यूजन, मूड ऑफ में क्यों पड़ना ना। तो इसलिए हमने सोचा कि हम होटल से ही स्कूटी ले लेते हैं। और होटल से स्कूटी लोगे तो वो ऑथराइज्ड होती है, ट्रस्टेड होती है, ठीक है। तो क्योंकि उनका अपनी इमेज भी होती है होटल की, तो वो हमें पड़ रही है 250 बात की। और शायद अगर मैं बाहर से लेती तो मुझे शायद 200 की पड़ जाती, बट फिर वो ट्रस्ट वाली बात नहीं थी। तो इसलिए हमने सोचा कि होटल से ही ले लेते हैं। अरुण अभी है नीचे स्कूटी के लिए, ही इज़ प्लानिंग। और मेरा जो होटल है वो है ब्रीज होटल, BREEZOTEL, जो आप booking.com या गोड़ा से आप बुक करा सकते हो। वैसे मैंने एयरबीएनबी से कराया था, मुझे नहीं पता था कि ये होटल है, बट ये होटल निकला क्योंकि एयरबीएनबी मुझे ऐसा लग रहा था कि गेस्ट हाउस है, बट समहाउ वो लोग होटल का नाम एयरबीएनबी में डिस्क्लोज तो करते नहीं है। तो दिस इज़ अ होटल, और अच्छा, काफ़ी अच्छा होटल है, काफ़ी अच्छा स्पेस है इसका। यू कैन जस्ट चेक अगर आपको पसंद है। और ये बिल्कुल पटांग बीच के बिल्कुल पास में, बिल्कुल जड़ में ही है, मार्केट एरिया के बिल्कुल पास में। ऐसा कुछ आपको परेशानी होगी नहीं। बहुत सारी मार्केट्स यहाँ पे, शॉप्स वगैरह सब है यहाँ पर। अच्छा खासा बड़ा रूम है। और तो आज हमारा है प्लानिंग फुकेत घूमने का, और कल की हमारी प्लानिंग है 1 डे ट्रिप करने का कराबी का। कराबी एक्चुअली 1 डे ट्रिप आराम से ज़्यादा, जिसमें 4 आइलैंड कवर होते हैं। अभी उसकी भी हमें इन्फॉर्मेशन लेनी है, कितने का है, क्या है। एक बार होटल से नीचे बात करते हैं कि अगर वो करा रहे हैं तो कितने का करा रहे हैं। बाकी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, ठीक है। कल हम काफ़ी लेट हो गए थे, तो इसलिए अभी आपको मेरे पीछे से कपड़े भी दिख रहे होंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा, थोड़ा पर्दा हटा दूँ, हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा कल इंडोनेशिया में बारिश हो रही थी, हमारे सारे बैग भीग गए थे। तो रात को मैं और अरुण ये सारे कपड़े सुखा रहे थे। तो समहाउ सुबह बज गए 9 और अब हम लोग निकल रहे हैं फुकेत टूर के लिए। मिलते हैं आपको रास्ते में। तो जी हमने ले ली है ये वाली ऑरेंज स्कूटी। और ये जब भी आप स्कूटी लो थाईलैंड में तो प्लीज़ ये चीज़ का ध्यान रखना, एक बार ऐसे वीडियो वगैरह ज़रूर बना लेना, ठीक है, ताकि हमें पता हो कि ये डेंट था और हमें ये इसके पैसे नहीं देने हैं। चले अरुण डेस्टिनेशन पे, लेट्स गो। तो हमारे होटल से सिर्फ 5 किलोमीटर की दूरी पे था करौन बीच,
तो हमारा जो फर्स्ट डेस्टिनेशन है वो है करौन बीच। और जो ये करौन बीच है ये रिलैक्स करने के लिए और वाटर स्पोर्ट्स जैसे कि सर्फिंग ये सब करने के लिए काफ़ी फेमस है। यहाँ पे अभी आपको मेरे पीछे भी नज़र आ रहा होगा पैरासेलिंग का, तो लोग यहाँ पैरासेलिंग या सेलिंग या पैराग्लाइडिंग सब कर रहे हैं पानी की हवा की मदद से। तो बहुत मज़ेदार मौसम बना हुआ है, लोग रिलैक्स कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर आके रिलैक्स कर सकते हैं, वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। और वही हम करने वाले हैं, हम रिलैक्स करने वाले हैं और फिर आपको लेकर चलेंगे हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन की ओर। तब तक के लिए कुछ झलकियाँ करौन बीच की। बहुत ही ज्यादा सुंदर बीच है। इसकी जो रेत है वो भी इतनी इतनी प्यारी सॉफ्ट है ना, बिल्कुल ही वाइट सैंडी बीच है। और ये हमें नूसा पेनिडा की याद दिला रहा है। और यहाँ पर ना थोड़ी सी चीजों का ध्यान रखना, जैसे कि ये फुल स्लीव्स की शर्ट जरूर पहन के आना, नहीं तो बहुत ज्यादा धूप है यहाँ पर। मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन जरूर लगाने, तो हमारी तरह हाल हो जाएगा, बिल्कुल ही अलग डेड स्किन होगी हमारी। और यहाँ पर फुल मस्ती से एंजॉय करो, चाहे सुबह के 6 बजे आ जाओ चाहे शाम के 6 बजे, आपको इतनी ही भीड़ मिलेगी क्योंकि बहुत ही ज्यादा, एक ये करौन बीच और एक और है काटा बीच, बहुत ज्यादा हैपनिंग बीचेस है। सो फुल एंजॉय करो फैमिली के साथ फुकेत के करौन बीच पे। ओए क्या बना हुआ है? पिकाचू। बाय पिकाचू। तो जो स्कैम की इन्फॉर्मेशन हम आपको स्कूटी के बारे में बता रहे थे, वो सेम स्कैम की इन्फॉर्मेशन एप्लीकेबल है जेट स्की के लिए। ये लोग आपको जेट स्की दे देंगे चलाने के लिए, आप इतने एक्साइटेड हो एक्टिविटी करने के लिए कि आप ये देखते ही नहीं हो कि वहाँ क्या स्क्रैचेस हैं, क्या है क्या नहीं है। और जब आप वापस जेट स्की लेके आओगे तो बोलेंगे तुमने ये स्क्रैच डाल दिया, वो स्क्रैच डाल दिया, तुमने ठीक से नहीं चलाई। तो सेम एप्लीकेबल है जेट स्की के लिए भी। वो भी हायर करते टाइम सारे स्क्रैचेस उसको दिखा देना। अगर फोटो शूट कर सकते हो तो फोटोज़ क्लिक कर लेना, वीडियो बना लेना, ताकि आपको बाद में मूड ऑफ और पैसा ना देना पड़े। तो करौन बीच के बाद हम लोग अब जा रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो है काटा, जीरो काटा वाला काटा, जो कि बहुत फेमस बीच है, गगन ने मुझे बताया है। तो अभी हम आपको दिखाएंगे काटा बीच। तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तो जी सिर्फ 10 मिनट की स्कूटी राइड के बाद फ्रॉम करौन बीच हम लोग पहुंच गए हैं काटा बीच। तो इन्होंने पूरी डायरेक्शन दे रखी है कि काटा बीच किस साइड है, करौन बीच किस साइड है, और एक और बीच है जो मुझे दिख रहा है होंग हान बीच, ठीक है, वो है इस साइड। तो चलो अभी हम चलते हैं काटा बीच। तो भाई ये है आपका काटा बीच और यहाँ का जो सैंड है वो थोड़ा ग्रेइश है, पुराने वाले का व्हाइट था, नहीं मुंडे? हाँ, तो ज्यादा फर्क नहीं है। कितना था? 15 मिनट की राइड थी ना, 10-15 मिनट। 10 मिनट। हाँ, और ये कलर चेंज हो गया। ये भी बड़ा ही अच्छा बीच लग रहा है, मतलब फैमिली ओरिएंटेड बीच है ये। और जैसे वहाँ पे भी जितनी एक्टिविटी हो रही थी ना, सर्फिंग वो सब, वो देखो जेट स्की चल रही है, तो वो सारी एक्टिविटीज यहाँ भी, अभी कोई बनाना राइड भी ले रहा था, तो वो सारी एक्टिविटीज यहाँ भी हैं। तो आप यहाँ भी आ सकते हैं और इस बीच का भी आनंद ले सकते हैं। हाँ भाई, आनंद आ रहा है? बहुत धूप में, बहुत ज्यादा। धूप तेज है थोड़ी सी आज, पर वैसे मजेदार जगह है। हाँ, सही है पास। तो अभी बजे हैं 11:30 और हमने करौंग और काटा दोनों बीच कर लिए हैं। हमें जो बीच ज्यादा पसंद आया वो था करौन। उसका सैंड बहुत अच्छा था, चिपक नहीं रहा था और वो ज्यादा ब्यूटीफुल बीच था। तो आप वहां जा सकते हैं, वो बहुत बढ़िया जगह है। काटा भी आ सकते हैं, दोनों ही कवर कर सकते हैं, पर हमें तो ज्यादा बेटर लगा वो करौंग लगा। और अब हम जा रहे हैं हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है ओल्ड टाउन। गगन ने कुछ तो सर्च करके निकाला, ओल्ड सिटी ओल्ड टाउन। वहां पर हम जाके एक तो हमारे कल का प्लान बुक करेंगे, क्योंकि हमें कल जाना है कराबी डे टूर पे, जिसकी अभी तक हमारी तैयारी नहीं हुई है। तो हम जाके देखेंगे वहाँ पर कोई टूर ऑपरेटर हमें मिल जाए जो हमें कराबी का टूर करा देगा। तो कितने में होगा नहीं होगा, कहाँ से होगा, आप कहाँ से कर पाओगे, ये सारी इन्फॉर्मेशन हम आपको देंगे अभी थोड़ी देर में। और अभी आपको झलकियां नजर आएंगी ओल्ड टाउन की। अब हम लोग जा रहे हैं, नेक्स्ट स्टेशन है हमारा, कुछ वट चलौंग करके मंदिर है वहाँ। हमने डिटूर कर लिया थोड़ा सा। हाँ। और यहाँ हम स्कूटी की मौज बहारा ले रहे हैं भैया। और यहाँ पर लीटर का जो रेट है वो है 38 बात। अभी डलवाया 1 लीटर स्कूटी में। देखो ये है एलिफेंट का बना रखा है उन्होंने, जब बिग बुद्धा के रास्ते में आएगा और आप यहाँ पर एलिफेंट को खाना खिला सकते हो और उसके भी कुछ पैसे हैं। 100 भात में बनाना खिला सकते हो आप। 100 भात में बनाना खिला सकते हैं। ओह अच्छा, चलो 100 भात में खिला दो भैया केले। भैया बुला भी रहे हैं हमें। चलो, हमारे फिर से प्लान में है चेंज और अब हम लोग जा रहे हैं बिग बुद्धा, क्योंकि वो हमारे मैप में पहले आ रहा था। तो हमारा कुछ नहीं है,
चेंज हमारा लड़की ने 3 बार कंफ्यूज किया है। पहले कहती ओल्ड टाउन, फिर कहती नहीं प्लान चेंज, हम जा रहे हैं कहाँ, बट चलोंग। फिर चलते चलते रास्ते में बिग बुद्धा दिख गया, कहती नहीं प्लान में चेंज, हम बिग बुद्धा ही जा रहे हैं। क्योंकि मैप में हमने डाला था सबसे पहले आएगा आपका, अगर आप पटांग के साइड रह रहे हो तो सबसे पहले आएगा आपका करौन बीच, फिर आपका आएगा काटा, फिर तीसरा आएगा आपका बिग बुद्धा, चौथा आएगा आपका बटचलॉन्ग। अगर पहले आप साउथ साइड कवर कर लोगे तो वो है, फिर सेंट्रल साइड हो जाएगी आपका टाउन, और फिर आपका लास्ट आप कवर करना टॉप वाला विच इज कमला। तो ये हमारा प्लान है, ठीक है। अब हम आपको मिलेंगे बिग बुद्धा में। ओके बाय। ये रही फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ बुद्धा जी की। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बिग बुद्धा, और यहाँ की जो टाइमिंग है वो है सुबह 6 बजे से लेके शाम को 6 बजे तक, और यहाँ पर जो एंट्री है वो एकदम फ्री है। और जो ये बुद्धा जी का स्टैचू है, ये वन ऑफ द लार्जेस्ट बुद्धा स्टैचू है इन द वर्ल्ड। चलो आपको दिखाते हैं इसे। हम पहुंच गए हैं बुद्धा जी के बिल्कुल सामने, स्टैचू के बिल्कुल सामने, और इस स्टैचू की जो हाइट है वो है 45 मीटर्स टॉल, और ये जो मार्बल से बना है उसको बोलते हैं व्हाइट बर्मीज मार्बल, और अप्रोक्सीमेटली इसको बनाने में लगे थे 30 मिलियन बात, जो कि सारा का सारा जो पैसा आया था वो डोनेशन से आया था। तो ये इन्फॉर्मेशन अभी मेरे पास है इन बिग बुद्धा स्टैचू की। यहाँ पर ना ये बुद्धा जी की मूर्ति के आगे ऐसे इन्होंने 32, 40, 36 ऐसे बाउल रखे हुए हैं। आप यहाँ से कॉइन खरीद लो, अपनी श्रद्धा के अनुसार डोनेशन दे दो, और इन बाउल में ऐसे कॉइन डालते हुए जाओ और विश मांग लो। तो ऐसे बोलते हैं कि आपकी विश पूरी हो जाती है। और ये सारे लोग बुद्धा जी के सामने अपनी विशेस मांगते हुए और नमन करते हुए बुद्धम शरणम गच्छामि। और बिग बुद्धा से आपको पूरा फुकेत शहर का 360 डिग्री व्यू दिखेगा। एक और यहाँ पर प्रथा है, आपकी जो भी कुछ डिमांड रिक्वायरमेंट जो भगवान जी से, आप वो ऐसे दिल वाली शेप के ऐसे इसमें लिख के यहाँ पर टांग सकते हैं। तो इसको हम विश ट्री भी बोल सकते हैं। और अगर आपको टाइगर पार्क भी जाना है तो जब आप बिग बुद्धा से जब आप नीचे की तरफ आएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे ही दिख जाएगा टाइगर पार्क। आप अपने मैप में भी डाल सकते हैं। अभी हमारा कोई मन नहीं है टाइगर पार्क जाने का, क्योंकि अभी थोड़े टाइम पहले हम इजिप्ट में होके आए थे। टाइगर, लायन, चीते, शेर, बागी सब देख के आए थे हम, तो इसलिए वहाँ पर जाने का कोई मन नहीं है। बट अगर आपका मन है और बहुत क्लोज लुक से अगर आपको टाइगर देखने, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं टाइगर पार्क में। तो वापसी में जब हम जा रहे थे बिग बुद्धा से हमारे अगले डेस्टिनेशन की ओर, तो रास्ते में 7-Eleven के सामने हमें एक लोकल फूड कॉर्नर नज़र आ गया है। तो हमने यहाँ पर ऑर्डर किए हैं राइस विद करी थाई स्टाइल में, जिसकी कॉस्ट है 60 थाई बात। और दीदी ने हमारा वेजिटेरियन वाला ऑर्डर ले लिया है और आइस वाला पानी हमें दे दिया है। तो अब हम खाना खाएंगे और फिर जाएंगे। कहाँ जाएंगे बुड्ढे? हाँ वहीं, ठीक है, ओके, मिलते हैं आपसे। वो मंदिर है, टेम्पल है, तो टेम्पल दिखाएंगे आपको। पानी है, पानी पी रहे स्टाइल से। तो जो अभी तक फूड की कॉस्ट यहाँ पे लग रही है वो हमें सेम लगी है यहाँ इस कॉर्नर पे, जितना हमें इंडोनेशिया में लग रहा था कॉस्ट खाने का, उतना ही हमें यहाँ लग रहा है। और एक अच्छी बात हमें क्या नजर आई है कि यहाँ पर ना जगह जगह पार्किंग नहीं ले रही। जैसे वहाँ पे तो हर एक बीच पे पार्किंग 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 आए गाड़ी पार्किंग 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 लग रही थी, वो यहाँ नहीं लग रही है, वो अच्छी बात है। तो ये कुछ टिप है जो आपकी शायद काम आ जाएंगी, बाकी आप एंजॉय कर ही लेना जब आप आओगे। तो अभी हम तो कर ही रहे हैं एंजॉय। और अभी तक वेजिटेरियंस के लिए कोई प्रॉब्लम मुझे ना इंडोनेशिया में लगी और ना ही मुझे थाईलैंड में फुकेत में लग रही है। कुछ नहीं मिलेगा तो आपको वेज फ्राइड राइस और वेज नूडल्स तो आराम से मिल जाएंगे, नहीं तो फ्रूट्स तो यहाँ पर बथेरे हैं। तो वेजिटेरियंस यू कैन कम टू फुकेत आराम से। और ये चंद क्षणों के अंदर अंदर दीदी लेके आ गई है हमारे फ्राइड राइस और 2 खीरे का बड़ा ही राज है यहाँ पर, रिवाज है यहाँ पर। और हमारी लड़की के चेहरे पे खुशी देखो, हाय ये गर्मा गर्म चावल, अच्छा टेस्ट है। चलो भाई जबरदस्त। तो हम आ गए हैं वटचलॉन्ग टेम्पल और ये काफी सुंदर है। आप ये देखो, ये पीछे जो नजर आ रहा होगा, इधर का ये आपको टेम्पल नजर आ रहा होगा, बहुत सुंदर है।
इसकी कहानी भी सिल्वियन ने बताई है कि कोई 2 मॉन्क्स हैं जिनका नाम मुझे याद नहीं रहा, उन दोनों मॉन्क्स ने यहाँ के लोगों को चाइनीज़ रिबेलियन से बचाया था। तो इसीलिए जो भी थाई बुद्धिज़्म फॉलो करते हैं लोग, जो थाई लोग हैं, वो यहाँ आते हैं ट्रिब्यूट देने के लिए, ना थैंक यू बोलने के लिए। दोनों मॉन्क्स की यहाँ मूर्तियाँ भी हैं, तो चलो आपको दिखाते हैं। तो भाई साहब बहुत ही सुंदर मंदिर है अंदर, और यहाँ पे ना भगवान बुद्ध की भी अस्थियों को प्रिजर्व करके रखा गया है। ऊपर बहुत सुंदर सा एक ग्लास का गोल गुंबद बना रखा है, उसके अंदर छोटे छोटे गोल और छोटे छोटे ग्लास के ही सुंदर से कंटेनर्स टाइप हैं, उसके अंदर भगवान बुद्ध की जो अस्थियां बची हुई थी उनको रखा गया है। और यहाँ पे विश मांगने का भी एक बहुत अलग ही तरीका है। एक गोल सा बकेट होता है, उसमें कुछ स्टिक्स डालते हैं, आप उसको शेक करो, जो स्टिक एक पहले गिर जाएगी, उस स्टिक पे जो नंबर या लिखा होगा वही आपकी विश या वही आपका कुछ फेट होगा। तो जो हमने विश मांगी वो थी नंबर 4 और नंबर 23। उनका जो डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ था वो लिखा हुआ था यहाँ की लोकल थाई लैंग्वेज में, जो मैं समझ नहीं आया, पर हमने उनके स्क्रीनशॉट ले लिए हैं, फोटो क्लिक कर लिए हैं। तो हम जाके बाद में उसको OCR से चेक करेंगे कि उसका मीनिंग क्या है। पर मंदिर काफ़ी सुंदर है, बहुत सुंदर है, आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ आवर रिकमेंडेशन। यहाँ पे एक और रिचुअल है, ये पटाखे की लड़ी है, इसको इस फर्नेस के अंदर रख के फोड़ देते हैं। उसका मीनिंग क्या है वो सब पता नहीं है, चलो पूछते हैं भैया से। तो अभी हमें पता चला है जो वो पटाखे का जो वो गोल गोल सा है वो एक्चुअली एक फर्नेस है, जहाँ पर भगवान जी को, बुद्धा जी को सुनाने के लिए कि हम कुछ प्रे करना चाहते हैं, तो वो पटाखे जलाते हैं ताकि भगवान जी सुने, और उसी टाइम पे ही ये लोग प्रेयर करते हैं। तो जैसे हमारे मंदिरों में होता है ना, घंटी बजा के भगवान जी को ऐसे बोला जाता है कि उठा देते हैं हम, और फिर अपनी प्रेयर करते हैं। तो सेम ऐसे ही है, पटाखों से ये लोग भगवान जी को वो नॉक नॉक करते हैं, उनका गेट खटकाते हैं, और फिर उसी टाइम अपनी प्रेयर करते हैं। सो ये मीनिंग है उस जो फर्नेस सी थी उसमें पटाखे फोड़ने का। तो ये भैया ने इतनी सारी लड़ियां जो है वो लगानी शुरू कर दी हैं। ये ने कम से कम नहीं तो 35 से 40 लड़ियां लगाई हैं, और एक लड़ी में कम से कम नहीं तो 3 से 4 हजार पटाखे हैं, और बस अब ये फटने वाला है। अंकल ने लाइटर जला लिया है और ये लगाने वाले हैं लड़ी में आग, और ये लाइटर जला और लड़ी में लग गई आग, लग गई। भाई ये देखो सनातन धर्म की निशानी, भगवान विष्णु अपने गरुड़ पर विराजमान है इस मंदिर के अंदर। तो हर जगह आपको सनातन धर्म की झलकियां जरूर नजर आएंगी। मंदिर में बहुत अच्छा टाइम बिता के अब हम लोग निकल रहे हैं अपनी अगली डेस्टिनेशन की ओर, जो कि है फुकेत ओल्ड टाउन, जो कि बना है बेसिकली साइनो पोर्टुगीज मॉन्यूमेंट्स। यहाँ पर साइनो मतलब चाइनीज और पोर्टुगीज बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग्स मिलेंगी वहाँ पर, और वहाँ पर बहुत ही अच्छा अच्छा खाना और क्या कहते हैं ना, सोवेनियर्स की शॉप भी है वहाँ पर। तो भैया पहुँच चुके हैं ओल्ड टाउन मार्केट, लेकिन आज लग रहा है कि मार्केट बंद है, क्योंकि आपको कल बताया था कि यहाँ पर एक सॉन्गकरन फेस्टिवल चल रहा है, यानी कि थाईलैंड की होली पानी से लोग खेलते हैं। तो मुझे लगता है उसी के उपलक्ष्य में मैक्सिमम दुकानें आज बंद हैं। यहाँ पर गगन ने एक आइसक्रीम शॉप ढूंढी थी, एक बार हमें वो देख रहे हैं कि कहाँ है, वहाँ की आइसक्रीम कैसी निकलेगी आपको ज़रूर बताएंगे अगर दुकान हमें मिल गई तो। इसको चाइनो पोर्चुगीज मार्केट भी बोलते हैं। यहाँ पर जो शॉप्स हैं वो बहुत ही वाइब्रेंट कलर से पेंटेड हैं, काफ़ी पुरानी बनी हुई है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज काफ़ी सुंदर मार्केट है। और अभी अभी हमें गगन के सूत्रों से पता लगा कि यहाँ पर एक संडे मार्केट भी लगती है, तो अगर आप संडे को यहाँ पर है तो आप इस मार्केट में ज़रूर आ सकते हैं और घूम सकते हैं। चलते एक रेस्टोरेंट दिख गया है जो काफ़ी पुराना थाई रेस्टोरेंट है। इसका मेन्यू देखो आप, मेन्यू में आपके लिए वेजिटेरियन के लिए जूसेस हैं, मैंगो स्टिकी राइस है जो कि 60 बात के हैं, मिक्स फ्रूट है, नारियल पानी है। फिर आप इन डिशेस में आ जाओ, जैसे फ्राइड राइस है तो आप इसमें ओनली वेजिटेरियन बनवा सकते हो।
सिमिलरली फ्राइड ये प्रॉपर आपको मिल जाएगी, प्लेन राइस, वेजिटेबल, दिस इज़ प्योर वेज। तो इस तरीके से आपको वेजिटेरियन खाना आराम से मिल जाएगा। एक प्रो टिप मैं आपको बताती हूँ, हमें भी जस्ट अभी पता चला है। अगर आप फुकेत में हैं और आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो ये आप वाईफाई देख रहे हैं, एक्सप्रेस वाईफाई बाय एनटी, आप इससे कनेक्ट कर सकते हैं। फ्री में ये कनेक्ट कर देगा कुछ टाइम के लिए। वो आपसे जनरल से इन्फॉर्मेशन मांगेगा, आपका नाम और आपकी ईमेल आईडी मांगेगा और आपको कनेक्ट करने देगा। देखो भाई कितनी ही सुंदर स्ट्रीट है, जबरदस्त है एकदम, नहीं? तो गगन की रिसर्च के अकॉर्डिंग ये टॉरीज काफी अच्छी आइसक्रीम बनाता है। इसकी वैन खड़ी है और ये पीछे इसके है इसका आइसक्रीम पार्लर। तो अभी यहाँ से हम लेने वाले हैं आइसक्रीम और बताएंगे कि इसका स्वाद कैसा है। लाइन में लग चुकी हूँ मैं और पर स्कूप जो है वो 85 का है और 15 भात का वैफल कोन अलग से, तो 100 भात लगा लो मोटा मोटा। प्लीज 85 भात। ओके, यूजू ऑरेंज प्लस 10 पर स्कूप, व्हाट इज दैट? थैंक यू। अगर आप दिल्ली गुड़गांव में हो तो आपने नेचुरल की आइसक्रीम जरूर खाई होगी। तो ये सेम वैसा ही है, प्योर फ्रूट बेस्ड आइसक्रीम, बहुत बढ़िया। अगर मैं कोन में लेती तो मुझे 100 देने पड़ते, मैंने कप में लिया तो मैंने 85 दी। अभी अपन की स्कूटी में डल रहा है पेट्रोल और ये पेट्रोल स्टेशन काफी जगह जगह मिलेंगे आपके, अपने इंडिया की तरह ही है, काफी क्लीन है। यहाँ पर टॉयलेट भी है और खाने पीने का भी है। 40 भात के करीब है 1 लीटर, तो आपकी अपनी श्रद्धा अनुसार जितना डलवाना डलवा लीजिए। यहाँ से हमने अपना कराबी का टूर बुक करा लिया है। दीदी ने हमें दिए हैं 2900 रुपये का चार्जेस और अब हम जा रहे हैं ये पर्चा लेके। कौन से आइलैंड जा रहे हैं? बीच कमला। और मैं एक बता दूं, और ये हमें अभी तक का बेस्ट ऑफर मिला था। कोई 2000 बोल रहा था पर पर्सन, कोई 1600 बोल रहा था, कोई 1800 बोल रहा था। तो पहले चलते थे 4 आइलैंड वाले, वो बहुत सस्ते थे, वो अराउंड 1100 रुपये में हो जाते थे, जो आपको अराउंड 9 बजे सुबह पिक करते थे, 8:30 9 और 3 बजे ड्रॉप हो जाता था। अभी वाला जो है एक्चुअली ये हमारा 4 आइलैंड, ये 3 आइलैंड वाला है, बट ये काफ़ी लंबी ड्यूरेशन के लिए है। ये सुबह हमें पिक करेगा 7 सवा 7 बजे और हमारा ड्रॉप जो होगा वो अराउंड 6 बजे होगा। तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है, और ये स्पीड बोट से भी लेके जाएगा, तो मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि शायद ये थोड़ा बेटर होगा, क्योंकि मैंने मार्केट प्राइस कंफर्म करा और फिर ये VU टूर्स एंड ट्रैवल से कंफर्म करा, जो कि है पटोंग एरिया में। तो ये है जी कमला बीच और ये पटोंग बीच से मोटा मोटा 8-9 किलोमीटर की दूरी पे था। हम सनसेट एंजॉय करने आए हैं यहाँ पर। मौसम तो वैसे अच्छा है, मतलब ऑब्वियसली चश्मे की जरूरत नहीं है, मौसम तो काफी बढ़िया हो रखा है, बट सनसेट नहीं हो रहा है। रीजन क्योंकि वो बादलों की वजह से छुप चुका है, बट स्टिल विल एंजॉय द वाइब्स। तो भाई कमला बीच तक, कमला या बोलेंगे या वो कमल बोलते होंगे, क्या बोलते होंगे पता नहीं। तो हमारे लिए तो ये बीच का नाम हो गया ओ कमला। तो इस कमला बीच पर हम लोग आ गए हैं। यहाँ तक आने की जो राइड थी वो बहुत अच्छी थी, चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, रोड्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ के रोड इवन इंडोनेशिया से भी अच्छे हैं, चौड़े हैं, पर सिटीज़ में बड़ा ट्रैफिक लग जाता है, जैसे पटोंग के अंदर बहुत ट्रैफिक लगता है। तो हैविंग सेड दैट, ट्रैफिक से मुझे याद आया कि जब भी हम वापस आ रहे थे अभी, जैसे ही हम WU ट्रैवल से अपना कराबी का टूर बुक करके निकले, तुरंत हमें सामने एक पुलिस वाले भैया ने रोक लिया। अब ये हमारी जिंदगी की बहुत बड़ी लर्निंग है। हमें ये बिल्कुल नहीं पता था कि ऐसी भी किसी चीज की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे ही हमें भैया ने रोका, भैया हमसे कहते हैं शो मी योर इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। पहले तो मेरे को लगा इंटरनेशनल ID पूछ रहा है, मैंने कहा पासपोर्ट, कहता ना ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने अपने निकाल के दिखाया इंडिया वाला, कहता नहीं दिस इज इंडिया, शो मी इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस। मैंने कहा भाई ये तो हमें पता ही नहीं है ऐसा कुछ होता है। तो ये आज की लर्निंग हो गई। तो फिर उसने समझाया बड़े प्यार से कि भाई आप जब ट्रैवल करते हो बाहर, आप ऐसे ड्राइव करते हो तो आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट चाहिए होता है, अगर वो नहीं है तो ये एक ऑफेंस है। तो उसने बोला आपकी जो स्कूटी है वो जब्त होगी और आपको पुलिस स्टेशन जाना पड़ेगा और चालान कटवाना पड़ेगा। तो हमने कहा चला यार, ये तो फिर से लुटने पे आ गए। तो हमने हाथ जोड़ के बड़े विनम्र तरीके से उससे बोला कि सर हमसे गलती हो गई, हमें नहीं पता था, हम स्कूटी को डिपॉजिट कर देंगे और अब नहीं चलाएंगे। और एक्चुअली हम वही करने वाले हैं, हम इस बीच के बाद स्कूटी डिपॉजिट कर देंगे और हम कल स्कूटी नहीं लेंगे, परसों भी नहीं लेंगे। तो आप अगर आ रहे हैं ऐसी किसी कंट्री में जहां पर आपको आइडिया है कि आपको बाइक, कार, स्कूटी कुछ चलानी पड़ेगी, तो प्लीज अपना इंटरनेशनल ड्राइविंग परमिट लेकर आना। वो कैसे मिलता है हमें भी नहीं पता है। अगर आपको पता है तो कमेंट में हमें उसके लिंक दे दो, क्योंकि अगली कंट्री जाने से पहले हमारे लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऐसा हमारे साथ इंडोनेशिया में भी हो सकता था, वो तो वैसे ही चोर कंट्री थी। फ्रॉम ऑफिशियल पर्सपेक्टिव लोग बड़े अच्छे थे,
जो प्रशासन है वो शायद करप्ट था, क्योंकि हमारा इमिग्रेशन वाला एक्सपीरियंस बहुत खराब था। अगर वो भी अभी तक आपने नहीं देखा तो हमारी इंडोनेशिया वाली सीरीज जाके देखो, उसमें भी बहुत लर्निंग्स हैं, बहुत टिप्स एंड ट्रिक्स हैं। तो अब बिना पैसे दिए भाई ने बोला आपको मैं वार्निंग दे रहा हूँ, स्कूटी डिपॉजिट कर दो, अब मत चलाना और अगली बार परमिट लेकर आना। तो ये लर्निंग हमारे लिए हो गई है। और जब हम आ रहे थे तो रास्ते में हमें बड़े सुंदर सुंदर से स्ट्रीट फूड के खोमचे लगे हुए नजर आए, थोड़ा थोड़ा सनसेट हो रहा था, बीच था, तो ड्राइव बहुत ही प्यारी थी। अब हम बीच पे आ गए हैं, तो इस कमला बीच के हम मजे लेंगे और फिर हम पहुंचेंगे खाना खाने के लिए और आपको दिखाएंगे फुकेत का स्ट्रीट वेजिटेरियन फूड। तो भाई कमला बीच पे हम लोग सनसेट एंजॉय कर रहे थे, बीच वॉक कर रहे थे, तभी हमें दूर से ना बहुत ज्यादा फायर जलने जैसी एक चीज दिखी। भागते हुए हम उसके पास पहुंचे तो पता लगा एक बंदा फायर जगलर क्लासिक जगलिंग कर रहा है, उसने फायर पायरो जबरदस्त पूरा माहौल बना दिया और सारे लोग एकदम ऐसे हो गए मंत्रमुग्ध। तो अगर आपको कमला बीच पर वो फायर शो देखना है तो आपको 6:45-6:30 तक पहुंचना पड़ेगा। हम श्योर भी नहीं है कि वो हर दिन होता है नहीं होता है। इनका एक फेस्टिवल चल रहा है सौंकरन, जो आपको बताया था होली वाला, हो सकता है उसके उपलक्ष्य में उसे किया गया हो, पर अमेजिंग था, बहुत बढ़िया। उसकी कुछ ग्लिम्सेस आप देखिए। और उसके बाद हम एक लोकल सी मार्केट में आ गए हैं जो हमें कमला बीच जाते हुए नजर आई थी। अब हम यहाँ एक्सप्लोर करेंगे कि कुछ खाने पीने को है, ले जाने को है और आपको भी दिखाएंगे। इस मार्केट में खाने के अलावा शॉपिंग के भी ऑप्शन है। अगर आपको कुछ लोकल शॉपिंग करनी है तो आप कर सकते हो, मगर पते की बात यह है कि मुझे वेजिटेरियन सिर्फ भुट्टे ही दिख रहे हैं और कुछ भी नहीं दिख रहा है, वो भी 40 भात का भुट्टा है। लेना है तो आप ले सकते हैं। तो हमारा उस नाइट मार्केट से तो कुछ हिसाब बना नहीं, क्योंकि यहाँ पे सारा नॉनवेज था। तो घर आते हुए पटोंग बीच के रास्ते में हमें लोकल शॉप मिल गई, वहाँ पर हमने ये फ्राइड राइस पैक करा लिया और सोचा आराम से घर जाएंगे, नहाएंगे धोएंगे और मस्त एसी में डिनर करेंगे। तो आज का हमारा फुल डे पैक था फुकेत का, 1 डे ट्रिप था फुकेत का, और जो कि बहुत ही ज़्यादा ऑसम था, बहुत मज़ा आया। सुबह हमने आई थिंक 9-9:30 बजे स्टार्ट करा था, स्कूटी यहाँ से ली थी और अभी कितने बज गए, आई थिंक 9-9:30 बज गए और अब हम एंड कर रहे हैं अपना डे 1 ऑफ थाईलैंड विच वॉज फुकेत। कल की हमारी ट्रिप बुक हो चुकी है, जैसे आपको मैंने बताया था, कराबी की 3 आइलैंड टूर की, जो हमें पड़ी है पर पर्सन 1450 भात पर पर्सन पड़ी है हमें। सुबह 7 बजे वो हमें लेने आ जाएगा और आई थिंक 5:30-6 बजे तक हमारी वापसी हो जाएगी। और मेरे को उम्मीद है कि हम कल बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे, क्योंकि 3 आइलैंड कवर करने हैं जिसमें स्नॉर्कलिंग भी इन्वॉल्व है और बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। तो कल का व्लॉग देखना मत मिस करना। और अभी के लिए लेट्स एंजॉय डिनर टुगेदर। टिल द टाइम प्लीज़ सब्सक्राइब टू आवर चैनल @veggie_wonder। कोई भी डाउट हो, आपको कैसे हमसे कुछ पूछना हो, तो आप हमें इंस्टा पे DM भी कर सकते हैं @veggie_wonder। Good night. This is Veggie Wonder signing off.